याद है पाकिस्तान टूटने पे जनरल बाजवा का स्टेटमेंट। जनरल बाजवा ये कहता था कि वो एक सियासी गलती थी और वो एक सियासी नाकामी थी, फौज का उसमें कोई कसूर नहीं था। हालांकि 90,000 फौजी हमारे हथियार फेंक के वहाँ पे कैदी बन गए थे। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े सरेंडर में से वो सरेंडर था जो पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज के सामने हथियार फेंके और 90,000 कैदी बन गए। और फिर एक जुल्म सितम की एक दास्तान है जो वहाँ पे रकम होती है। थोड़ी देर पहले खबरें आ रही थी कि हम फतह कर रहे हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, शानदार है, सब इकट्ठे खड़े हैं, थोड़ी देर के बाद सरेंडर हो गया। तो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तान के साथ चलती है। भारत के तमाम जो बड़े बड़े दफातर हैं मिलिट्री के, वहाँ पे उन्होंने वो तस्वीर लगाई हुई है पाकिस्तान की जानिब से सरेंडर की, और उसको वो एक बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी के तौर पे देखते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। तो बातचीत तो आपको करनी पड़ती है, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। उस वक्त भी जो है ना वो फौज ये कहती थी हमारा तो कसूर नहीं था, पॉलिटिकल लोगों का कसूर है। आज भी वो यही कह रहे हैं। देखिए इनकी पॉलिसी गलत है। ये डंडे के जोर से इक्तदार पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। देखिए एक पॉलिसी एक दफ़ा काम करे ना तो आप कहते हैं ठीक है, हम दूसरी दफ़ा भी उसको अप्लाई करते हैं। दूसरी दफ़ा काम करे तो आप कहते हैं जी हम एक दफ़ा और अप्लाई करते हैं। लेकिन एक पॉलिसी आपकी रोज़ाना नाकाम हो जाए तो फिर आप दूसरी दफ़ा उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यही पॉलिसी आपकी बांग्लादेश में नाकाम हुई। क्या वहाँ पे अमन आ गया? आपने डंडा और गोली चलाई, नहीं आया। आपने बलूचिस्तान में डंडा और गोली चलाई, अमन आ गया, नहीं आया। कराची में आज भी कत्लो गारतगिरी होती है, आपने डंडा और गोली चलाई, अमन नहीं आया। कबायली इलाकों में आपने ऑपरेशंस किए, डंडा और गोली चलाई, सब कुछ किया, क्या अमन आया? नहीं आया। भाई जब ये पॉलिसी गलत है तो आप पूरे पाकिस्तान को बदअमनी में क्यों झोंक रहे हैं? तरीकाकार तो ये होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल लोगों को मौका दें, पॉलिटिकल इंतज़ामिया बातचीत के ज़रिए से रास्ते निकाले। जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करना है वहाँ पे कानूनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, अदालतों को इसके अंदर शामिल किया जाए। ये क्या बात हुई कि आपने बंदूक उठाई और 50-40 बंदे मार दिए, और बंदे मारने के बाद आप सीने पे हाथ मार के कहते हैं जी फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो तलबा के थे बेचारे सवाल ही नहीं कर सकते, उन्हें सवाल करने की इजाज़त ही नहीं मिलती। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आर्मी चीफ फितना कुचलने की कुरानी आयात का हवाला दे रहे हैं कि इन्हें कत्ल कर दो, इनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दो, और अगर ये तायब हो जाएं तो फिर इनकी माफ़ी है। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद को ना अपने मुजालिम को जवाब देने के लिए आप कुरान मजीद की आयात का सहारा ना लें। ये ज़्यादती है, ये गलत बात है।